हेलो दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पहले पार्ट में जो है देख लिया था कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के चरण पढ़े। इस वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता क्या है? अगर आप लोगों ने जो है इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जा करके उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, तभी जा करके ये चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो उसके पहले ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी आज के टॉपिक को। तो देखो, आज के टॉपिक में हम लोग को ये चीज़ पढ़ना ही है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देखो हम लिख दिए हैं C6O2 प्लस 12H2O प्लस C6H12O6 प्लस प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये होता है हमारे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण के अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ थ्योरी देखनी है कि जैसे होता क्या है, कुछ पौधे होते हैं, जैसे कि कुछ पौधे होते हैं, जो पौधे तो अक्सर क्या होते हैं जमीन पे उगा करते हैं। वो अपने अंदर क्या है, जो जल की कमी होती है, जो जल की आपूर्ति होती है, उसको कैसे पूरी करते हैं? मान लो क्या करता है, जमीन के अंदर इस समय बहुत से भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा बहुत से भौतिक संसाधन को मानव उपयोग में ला रहा है। वो अपने जो है जल की पूर्ति को पूरा करने के लिए, जैसे कि जल की जब कमी पड़ रही है तो वो क्या कर रहा है, समुद्र का खारा पानी भी फिल्टर करके उसको पीने योग्य बना दे रहा है अपनी बहुत सी भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा। जमीन के अंदर से वो क्या करता है कि हैंडपंप मतलब कि नलके को जानते ही हो, उसको उसमें मतलब बोरिंग कराता है, उसको लगाता है, उसके बाद हैंडपंप से चला करके पानी को निकालता है। कई तरह की मानो जो है भौतिक प्रक्रियाएं करके क्या करता है, उसको पानी को जल के अंदर से निकालता है और अपने अंदर जो उसके लिए पानी की आपूर्ति है, जो उसके लिए पानी की आवश्यकता है, उसकी पानी की आवश्यकता को क्या करता है, कंप्लीट करता है, उसको पूरी करता है, कंप्लीटमेंट उसके लिए देता है। तो पौधे क्या करते हैं, जल की अपने अंदर पूर्ति करने के लिए पौधे क्या करेंगे, तो पौधे तो जमीन पे उगते हैं, तो उनकी जो सोरे होती हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं, क्या होती है, जमीन के अंदर जाती है ना। जब जमीन के अंदर उनकी जड़ें जाएंगी तो जमीन के अंदर होती हैं, तो जमीन के अंदर से जो जल होता है, पानी, जमीन के अंदर से जो पानी होता है, जो जल होता है, उसको क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। देखो, पौधों में दो चीज पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम पाई जाती है। ये दो जो चीजें होती है ना, दो तो इनमें संवहन बंडल होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ये दो ऊतक होते हैं उनके अंदर, जो ये जैसे कि इन चीजों को ले जाने और लाने का कार्य करते हैं। तो ये चीज जब वो क्या करेगा, जमीन के अंदर से वो पानी को अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा, अवशोषित कर लेगा। वो केवल पानी को नहीं अवशोषित करता है, वो पानी के साथ साथ ऑक्सीजन को भी अवशोषित कर लेता है। मान लो जमीन के अंदर से नाइट्रोजन को भी अवशोषित कर लेता है जमीन के अंदर से, एल्यूमिनियम को भी अवशोषित कर लेता है और फास्फोरस को भी अवशोषित कर लेता है। ठीक, जैसे को किसको अवशोषित कर लेता है, जमीन के अंदर से पौधा जो है N2 को अवशोषित करता है, Al को अवशोषित करता है, P को अवशोषित करता है। ऐसे कई तत्वों को क्या करता है, जमीन के अंदर से जो पौधे होते हैं वो इनको अवशोषित कर लेते हैं। क्या होता है कि ऐसे ही पेड़ पौधे क्या करते हैं कि इन तत्वों को भी अपने अंदर क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, इन तत्वों को पेड़ पौधे अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हम लोग इसलिए जाने क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करता क्या है, ठीक, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, इन सभी चीजों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, अवशोषित करने के बाद अपने अंदर जब पेड़ पौधे इन सभी चीजों को अवशोषित कर लेते हैं जड़ों के द्वारा, मान लो क्या करता है, इन पदार्थों को जैसे भोजन के द्वारा लेता है। जैसे कि मान लो अब इंसान क्या करता है, भोजन करते हो, जैसे कि दाल खाते हो, चावल खाते हो, रोटी बना के खाते हो ना गेहूं की। तो जब इंसान इन सभी चीजों को यूज करता है, इन चीजों को खा करके अपने अंदर,
तब इन सभी चीज़ों की जो कमियां हैं, जैसे कि अब कई प्रकार की विटामिन भी उसको मिलती है, वो इन चीज़ों को जब भोज्य के पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है तो उसको कई प्रकार की क्या मिलती हैं, विटामिन भी मिलती हैं, और वो इन पदार्थों से खा करके अपने मतलब भोजन की आपूर्ति करता है। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे वही चीज करते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश उनको मिलेगा, जैसे उनको सूर्य का प्रकाश मिला और उनके पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाना शुरू कर देता है, और ये क्रिया जब उनके अंदर होने लगती है तो उनका भोजन बनता है। तो वो क्या होंगी, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। हमें बस इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देखिए ऐसे होता है, प्रकाश संश्लेषण का हमारा समीकरण होता है। बाकी अगर ये चीज लिखना चाहते हो तो इसको भी मैं लिख करके दिखा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके जो है तुम लोग देख सकते हो, थ्योरी बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं जो है बना करके दे रहा हूँ। ओके, ठीक, हम बता दिए थे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल की पूर्ति बताए थे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो जल की पूर्ति होती है वो अपने जड़ों द्वारा जो मिट्टी के अंदर जो जल उपस्थित होता है उसके अवशोषण से करते हैं। और अवशोषण वो केवल जल का ही नहीं करते, वो केवल जल का ही अवशोषण नहीं करते, वो जल के साथ साथ देखो N2 यानी नाइट्रोजन, Al एल्यूमिनियम, P फास्फोरस, Mg मैग्नीशियम, इन सभी तत्वों का भी किसी ना किसी रूप में वो लोग क्या करते हैं, उपयोग मतलब अवशोषण करते हैं। उनके अंदर जाने के बाद इन तत्वों का भी किसी ना किसी रूप में उपयोग किया जाता है, ऊर्जा के लिए किसी ना किसी रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोगों के अंदर आयरन, कैल्शियम, केसीन, प्रोटीन होती है, कई प्रकार की चीजें पाई जाती है, वैसे ही इनके भी अंदर इन चीजों का किसी ना किसी रूप में क्या होता है, उपयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप इस चीज को इसकी नोट बनाना चाहते हैं, नोट के रूप में तो है ही, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है। तो अगर आप इसका नोट बनाना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट हम लोगों को जो चीज पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, रंध्र पढ़ना है। रंध्र, रंध्र का मतलब समझ रहे हो, पौधे जो होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है ना, पौधों की पत्तियों को देखे हो, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। वो छिद्र कैसे होते हैं अभी हम स्ट्रक्चर के द्वारा आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक, चलिए तो ठीक है, देखते हैं। ओके, तो देखा जा रहा है रंध्र, ठीक है। तो देखो क्या पढ़ना हम लोगों को, ये टॉपिक रंध्र पढ़ना है। क्या नाम है, रंध्र। रंध्र होता क्या है, जो रंध्र पढ़ना है हम लोगों को, ये रंध्र जो है पौधों के अंदर रंध्र, ठीक, यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र होता है, ठीक। इनके पौधों की पत्तियों में कोशिकाएं होती हैं। देखो पौधों की पत्तियां कैसे होती हैं, जब पौधों की पत्तियों में हम लोग रंध्र का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, देखो ऐसे बनेगा रंध्र का, जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे,
इस बात का बेशक ध्यान रखना कि जो पौधे में रंध्र का जब हम लोग दिखाते हैं पौधों की पत्तियों में रंध्र का, ठीक, ये होती है हमारी द्वार कोशिकाएं। क्या होती हैं ये हमारी द्वार कोशिकाएं होती है। जब इन द्वार कोशिकाओं के अंदर जल प्रवेश करता है, जब पौधा जल का अवशोषण करता है ना, जब पौधा जल का अवशोषण करता है तो वो इन द्वार कोशिकाओं में जब प्रवेश करता है तो ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं। जैसे कि बोलते हैं लोग ना कि वो क्या नाम है उसका, सफेदा, सफेदा का पेड़ बहुत अधिक पानी का छीड़ करता है, नुकसान करता है, पानी को अवशोषित करता है। तो वो क्या होता है, जब इन द्वार पौधा जो है वो तो बहुत तेजी से क्या करता है, बहुत तेजी से जो है जल का अवशोषण करता है, अधिक जल का अवशोषण करता है। और उसके द्वार कोशिकाओं में जब जल भर जाता है तो द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, फूल जाती हैं। इस तरीके से फूलने के बाद ये खुल जाती हैं और खुलने के बाद इनमें से क्या होता है, जल का मतलब जल पानी जो होता है बाहर निकलने लगता है, छोटी छोटी बूंदों की तरह, महीन बूंदों की तरह। जैसे कुहासा को देखे हो ना, कुहासा ठंडी में, मान लो इस समय ठंड पड़ रही है, इस समय कुहासा पड़ता है, दूर पे देखने के बाद कुछ दिखाई उखाई नहीं देता, धुंधला सा लगता है, इसको शीत बोलते हैं। तो ये कुहैसे के टाइप के रूप में निकलता है, बहुत कम मात्रा में निकलता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता पौधों से कि निकल रहा है, क्योंकि उतना अधिक नहीं निकलता, कुहैसे के जैसा बहुत अधिक नहीं गिरता है। लेकिन हाँ ये होता है कि गिरता है कि तब इनकी द्वार कोशिकाओं में जब जल भर जाता है तो ये फूल जाते हैं इस तरीके से। और जब ये फूल जाती हैं तो इनके फूलने के बाद इनमें से जल बाहर निकलने लगता है। जब इनमें से जल बाहर निकल जाता है ना तो ये फिर क्या होती है, चिचुक जाती है, मतलब कि सिकुड़ जाती है, सिकुड़ करके एक में सपट जाती है। देखो ऐसे तब हो जाती है, जब ये सिकुड़ जाती है तो सिकुड़ने के बाद ये ऐसी बन जाती है। फिर जब ये सिकुड़ जाएंगी तब फिर ये ऐसी हो जाती है सिकुड़ने के बाद। ठीक, ये क्या होंगी, ये सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ करके ऐसे आपस में चिपक जाएंगी, सपट जाएंगी और द्वार क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक, छिद्र द्वार रंध्र छिद्र जो होगा उसके बाद वो बंद हो जाएगा। जब इनके अंदर से जल निकल जाएंगे तो फिर इनका रंध्र छिद्र जो है वो बंद हो जाएगा। तो इनका रंध्र छिद्र जो है वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएंगी और इनके अंदर का जो रंध्र छिद्र होगा वो बंद हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम अब इनका नामकरण करते हैं, इनको नाम देते हैं कि किसको कहते क्या है, किस चीज को कहते क्या है, हम ये चीज बताने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो इनको हम नाम कैसे देंगे, इनको हम इसी प्रकार से नाम देंगे कि ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, ये दोनों, ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, तो ये दोनों क्या हो गई, हमारी द्वार कोशिकाएं हो जाएंगी। उसके बाद जो बीच का स्पेस होता है इनके अंदर का जो एक गैप होता है, तो इस गैप का नाम क्या होता है, रंध्र छिद्र। तो हम लोग इसको रंध्र छिद्र का नाम दे दिए। उसके बाद ये जो देखो ये बिंदु बिंदु दिखाई दे रहा है ना, हमें ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट वाला चीज दिख रही है ना, ये ऐसे पॉइंट वाली, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ऐसा दिख रहा है ना, इसका नाम होता है हरित
लवक, इसका नाम हरित लवक होता है। हरित लवक क्या करता है, पौधों के अंदर जो पत्तियां होती हैं जो उनका रंग हरा देखते हो ना, हरित लवक के कारण ही होता है। ठीक, तो हरित लवक के कारण ऐसा होता है। जो चीजें देख लो सेम चीज इस चित्र में भी वही होगा, इस चित्र में भी इन दोनों का नाम क्या होगा, इस चित्र में भी इन दोनों का नाम वही होगा, द्वार कोशिकाएं, इनका नाम वही होगा, द्वार कोशिकाएं। तो देखो क्या होगा, इनका नाम हमारा जो है, इसका नाम है रंध्र छिद्र, रंध्र छिद्र। और ये जो चीज है हमारा, ये क्या है हमारा, हरित लवक। ये क्या हमारा, सेम चीज, दोनों में एक ही चीज है, ये वाला भी हरित लवक है, ये भी हरित लवक है, ये भी हरित लवक है। ठीक, ये सब चीजें हमारे, ठीक। तो देखो हम लोगों ने देख लिया ये क्या होती है हमारी, ये दोनों द्वार कोशिकाएं होती है, ये हमारा रंध्र छिद्र होता है, और ये क्या होता है हमारा हरित लवक होता है। इन दोनों चित्रों में हमें कुछ खाली चीजें दिखाई दे रही है क्या, खाली स्पेस दिखाई दे रहा है कि मतलब कि जो दोनों में डिफरेंस, कुछ अंतर महसूस हो रहा है हमें, दोनों में हमें कुछ अंतर महसूस हो रहा है। देखोगे तो दोनों में अंतर हमें ये खुला हुआ, ये फैला हुआ दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से। मतलब कि ये देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक तरीके से कि हमारा हाथ ऐसे अभी सिकुड़ा हुआ है तो इस स्ट्रक्चर के जैसा दिखेगा, ऐसा है। देखो हाथ अपना जब बंद करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे जोड़ोगे जब हाथ को देखो तो ऐसा दिखेगा इस चित्र के जैसा। और जब इनको फैलाओगे, यानी कि ऐसे करोगे, खोलोगे, फैलाओगे, तो ये क्या होंगे, कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। ऐसे इसमें जगह खुल जाएगी कि नहीं, देखो ध्यान से देखना, खुलेगी ना जगह। तो जिनका चित्र, इसमें चित्र का नाम कैसे देंगे, तो जिस चित्र का जो है द्वार एक खुला हुआ है, जिसमें रंध्र द्वार खुला हुआ है, रंध्र छिद्र, उसको हम लोग जानते हो क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे खुला हुआ रंध्र छिद्र। क्या बोलेंगे, इस चित्र का नाम खुला हुआ रंध्र छिद्र। इस चित्र का नाम है खुला हुआ रंध्र छिद्र, मतलब कि जिसमें रंध्र खुला हुआ होगा उसको हम लोग खुला हुआ रंध्र छिद्र कहेंगे। ठीक, ये इस चित्र का नाम है, और इस चित्र का नाम हम लोग देंगे बंद रंध्र। ठीक, इस चित्र का जो हमारा नाम होगा बंद रंध्र छिद्र। क्या होगा, बंद रंध्र छिद्र। ठीक, ये दोनों चीजें हैं। तो रंध्र हम लोग कहेंगे किसको, तो पौधों की पत्तियां होती हैं, पौधों की पत्तियों में द्वार कोशिकाएं होती हैं। जब पौधों की पत्तियों में द्वार कोशिकाएं, इसकी थ्योरी देखो बहुत बड़ी, इसकी थ्योरी इतनी बड़ी है कि इसको हम लिख करके आप लोगों को दिखा नहीं सकते, हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। बाकी आप लोग अगर अपने से समझदार होंगे अच्छे से, तो अच्छे से समझ करके कॉन्सेप्टली इसको समझिए ध्यान से। जितने ध्यान से आप लोग समझेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा, और ध्यान से समझिए इसको, उसकी थ्योरी आप लोग खुद बना सकते हैं। होगा क्या, पौधों की पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में द्वार, पौधों की पत्तियों की द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, और द्वार कोशिकाएं फूल जाने के कारण उनमें से जल जो है क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। और धीरे धीरे जल के बाहर निकलने के बाद जब पूरा संपूर्ण रूप से द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है, जब संपूर्ण रूप से जल बाहर निकल जाता है तो द्वार कोशिकाएं नम और शुष्क हो जाती हैं, यानी कि वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। द्वार कोशिकाएं धीरे धीरे, जितने जल धीरे धीरे कम होता है उतने द्वार कोशिकाएं धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं।
और जब धीरे धीरे द्वार कोशिकाएं पूरे तरीके से सिकुड़ जाती हैं तो हमारा रंध्र छिद्र क्या होता है, बंद हो जाता है। जब देखो खुला हुआ रंध्र छिद्र हम लोग किसको कहेंगे, जब द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, उनके फूलने के कारण वो धीरे धीरे फैलने लगती हैं। फैलने के बाद जब वो धीरे धीरे फैलने लगती है तो वो एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं, जिससे कि रंध्र छिद्र क्या होता है, खुल जाता है और उनसे जल बाहर आने लगता है। और जब धीरे धीरे रंध्र छिद्र में से जल बाहर निकलने लगता है, अब ध्यान देना बंद रंध्र छिद्र के बारे में बता रहे हैं, जब धीरे धीरे उन द्वार कोशिकाओं से जल बाहर निकलने लगता है तो वो द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं और धीरे धीरे सिकुड़ते वो क्या होती है, पूरे तरीके से जैसे जब जल निकल जाता है तो पूरे तरीके से सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है, तो उसको हम लोग बंद रंध्र छिद्र कहते हैं। ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, आ गया? चलो ठीक है, इसको बनाना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ओके। अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। कल से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जो है मानव का पाचन तंत्र। हम लोग मानव के शरीर के बारे में पढ़े थे ना, 10 तंत्र होते हैं, उन्हीं 10 तंत्रों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कल से। आज हम लोगों का ये टॉपिक बेसिकली खत्म हो चुका है, खत्म हो जाएगा एक हेडिंग पढ़ने के बाद। उस हेडिंग का नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो रुके रहिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक। क्या बताएं हम, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता क्या है, पौधों के अंदर देखे हरे रंग की जो पौधों की पत्ती दिखाई गई, पौधों की पत्ती का हम स्ट्रक्चर अभी तुम लोगों को दिखाए थे ना बना करके, तो क्या बोला जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर बना करके दिखाए थे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे। देखो जल्दबाजी में बनाए कितना अच्छा बन गया, जब आवश्यकता नहीं, जब आवश्यकता थी कितना बुरा बना था। चलो ठीक से मतलब हम ऐसे हरे रंग के मतलब ये चीज जो बनाए थे, ऐसे ऐसी चीजें बनी थी कि नहीं कुछ, इसमें कुछ इस प्रकार की चीजें बनी थी कि नहीं, जो ये चीजें बनी है ना, ये हरे रंग के बिंदुवर कोशिकांग, जो बिंदुवर कोशिकांग का नाम दिया गया है ना, हरे रंग के बिंदुवर कोशिकांग, इन चीजों का नाम दिया गया ना हरे रंग के बिंदुवर कोशिकांग, ठीक। तो यही है वो हरे रंग के बिंदुवर कोशिकांग, जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट की हम लोग सिंपल सी नॉर्मली, कितनी अच्छी परिभाषा, कितनी सुंदर परिभाषा है ना, कि हरे रंग के बिंदुवर कोशिकांग जिनमें क्लोरोफिल होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। यानी कि वो क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और कल के टॉपिक में हम लोग कितने बहुत अच्छे से देखिए मानव का पाचन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे, और कल हम आप लोगों को बताएंगे कि मानव का पाचन तंत्र होता कैसा है। तो बने रहिए कल की क्लास के लिए।